नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में आज सबसे ज्यादा तपिश देखी जा रही है। ग्रीनलैंड, बर्फ से ढका वो टापू जो महाशक्तियों की जंग का मैदान बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, बड़े बड़े महारथी यहां ताकत आजमाने के फिराक में हैं और इसलिए अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो पहली बातचीत हो रही थी वो बातचीत फेल हो गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। इसके बाद जो हो रहा है वो सीधे सीधे युद्ध की तैयारी है। अमेरिका ने भी मोर्चा संभाल लिया है, पुतिन ने भी मोर्चा संभाल लिया है, पीछे से चाइना भी लगा हुआ है। डेनमार्क और नेटो देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और यहां यूरोप भी ताल ठोक रहा है। यूरोपीय यूनियन ने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश सैनिक युद्धक जहाज और फाइटर जेट भेज रहे हैं। सवाल उठता है किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ? नहीं। पुतिन के खिलाफ? नहीं। तो क्या अमेरिका के खिलाफ? क्या पता। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण जैसे बयान दे चुके हैं। तो क्या नेटो देश अब अमेरिका के सामने डटकर खड़े हो रहे हैं? क्या यह वही नेटो है जो कल तक अमेरिका की छतरी था और आज उसी छतरी के नीचे दरारें आ चुकी हैं? नेटो के 6 देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। दुनिया पूछ रही है क्या आर्कटिक की बर्फ अब खून से पिघलेगी? और क्या ये वही मोड़ है जहां से विश्व युद्ध 3 का सायरन सुनाई देगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि विश्व युद्ध अक्सर छोटे छोटे उकसावे वाली हरकतों से शुरू हुए और बाद में पूरी दुनिया को अपनी लपेटे में लेते गए। इसलिए ग्रीनलैंड महज एक आर्कटिक का इलाका नहीं रह गया है। यह ताकत का, रणनीति का और वर्चस्व की परीक्षा का इलाका बन गया है जहां विश्व की बड़ी धुरी आपस में भिड़ने की तैयारी कर रही है। यहां यूरोप भी है, यहां अमेरिका भी है, यहां रूस भी है, यहां चाइना भी है। यानी फुल वर्ल्ड वॉर का सीन है। और पहली बातचीत डेनमार्क के साथ फेल हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका लाल हो रहा है जो अभी तक बर्फ में ढका हुआ था, जहां शांति थी, सुकून था और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन अब वहां टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ग्रीनलैंड, जो टापू दशकों तक भूगोल की किताबों में चुपचाप पड़ा रहा, आज वैश्विक युद्ध की आशंका का केंद्र बन गया है। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर होने वाली बातचीत नाकाम हो गई है और जब जब बातचीत फेल होती है तो इतिहास गवाह है कि बंदूकें गरजती हैं, तोपें गरजती हैं, मिसाइलें गरजती हैं, बम फटते हैं। और यहां तो तस्वीर और खतरनाक है। डेनमार्क के इलाके में अमेरिका की दावेदारी अलग है, यूरोप ने अलग दावा ठोक दिया है, रूस और चीन अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ पहले ही यहां पर मौजूद है। और वहीं डेनमार्क ने अकेले कदम नहीं उठाया है। नेटो के 6 देश आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। इससे ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला सपना चकनाचूर हो गया और यह पक्का है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज है। नेटो देशों ने ग्रीनलैंड को लेकर सक्रियता बढ़ा दी और किसी भी बाहरी खतरे से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने 47.2 आर्टिकल को एक्टिव कर दिया है। डेनमार्क की अपील पर अब तक 6 नेटो देशों का फैसला सामने आ गया है। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा भी इसमें शामिल है। ये नेटो के देश ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। धीरे धीरे इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं क्योंकि पूरा यूरोप ट्रंप के इस रवैये से परेशान हो गया है, ट्रंप की तानाशाही से नाराज हो गया है। अब ये जो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस है, ये क्या है जो यूरोप लेकर आ रहा है ग्रीनलैंड में? नाम जितना ठंडा है, इरादे उतने ही गर्म हैं।
स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा सैनिक भेजेंगे, जंगी जहाज तैनात करेंगे। आर्कटिक की बर्फ पर फौजी बूटों की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड में 6 देशों की सैन्य मौजूदगी बढ़ने वाली है। और यह मत भूलिए कि अमेरिका पहले से इस इलाके में मौजूद अपने सैन्य बेस के साथ। यह मत भूलिए कि चाइना और रशिया भी इस इलाके में पहले से मौजूद है। इसलिए यूरोप भी पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इलाका ही यूरोप का है। दावेदारी भले अमेरिका कर रहा हो। यूरोप ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत सुरक्षा घेरा बढ़ा रहा है। डेनिश आर्म्ड फोर्सेस अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी और संयुक्त अभ्यास भी करेगी। स्वीडिश आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी पहले ही ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। नॉर्वे 2 सैन्य अधिकारियों को वहां पर भेजने की तैयारी कर रहा है और सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए जाएंगे। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टोही टीम भेजी है कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, वहां डिप्लॉयमेंट क्या हो सकती है, बेसिस क्या बन सकते हैं। यह टीम 17 जनवरी तक दौरा करके रिपोर्ट दे देगी। फ्रांस भी संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। फ्रांस की पहली यूनिट तो रवाना भी हो गई। तो अब सवाल यह है कि यूरोप की यह तैयारी, खासकर ये जो 6 देश हैं, इनकी ये तैयारी किसके खिलाफ है? जाहिर सी बात है, जो इमीडिएट थ्रेट है उसके खिलाफ है। तो क्या ये तैयारी रशिया के खिलाफ है? रशिया से ग्रीनलैंड को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। तो क्या चाइना के खिलाफ है? चाइना से भी ग्रीनलैंड और इस इलाके को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। मैं आगे की बात नहीं कर रहा। यानी ये सब उस वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए खुला बयान दे रहे हैं। और अभी तो कल ही कह दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होकर रहेगा या अमेरिका में शामिल होगा, यह तय है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो क्या यूरोप की यह तैनाती सिर्फ सहयोग है या फिर अमेरिका को सीधा मैसेज है, अमेरिका पीछे हटो, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है? यही वो मोड़ है जहां कहानी सिर्फ भू राजनीतिक मामलों तक नहीं रह जाती या डिप्लोमेसी तक नहीं रह जाती। कहानी महाशक्तियों के टकराव की बन जाती है। अब जरा रुकिए, सोचिए और समझिए और इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। नेटो, जिस संगठन की रीढ़ माना जाता है अमेरिका, जिसकी ताकत का चेहरा वॉशिंगटन रहा, आज उसी नेटो के कुछ देश अमेरिका के फैसलों से असहज हैं। अमेरिका की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका पहले ही नेटो पर सवाल उठा चुका है। वो कहता है नेटो के लिए इतना बजट हम क्यों दें, हमें नेटो की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका आर्कटिक में मसल फ्लेक्स कर रहा है। तो ग्रीनलैंड में नेटो की सैन्य गतिविधियों का भी एक पूरा का पूरा खाका दिख रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो की सैन्य गतिविधि का मकसद साफ है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की सुरक्षा संबंधी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर रूस चीन से खतरा है तो नेटो समाधान करेगा, और अमेरिका से भी खतरा है तो नेटो समाधान करेगा। यूरोपीय और कनाडाई सैनिकों की मौजूदगी ट्रंप को चेतावनी की। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश मतलब करीबी सहयोगियों से टकराव हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो के अंदर ही दरार हो गया है, और यह वही पल है जब दोस्ती रणनीतिक टकराव में बदलेगी। यहां मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि युद्ध तय है और यहां वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन वैश्विक टकराव का एक केंद्र जरूर बन जाएगा। हालात बेहद खतरनाक दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जब सैन्य अभ्यास बयान के बाद होते हैं तो वो सिर्फ अभ्यास नहीं रह जाते, वो एक तरह का पोस्चरिंग बन जाता है, एक तरह की वार्निंग, चेतावनी हो जाती है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बार बार आपको दिखेगा कि बड़े बड़े विश्व युद्ध हमेशा बड़े ऐलान से शुरू नहीं हुए, बड़े देशों के बीच शुरू नहीं हुए, वो ऐसे ही छोटे छोटे एस्केलेशन से शुरू हुए। यहां तक कि आप महाभारत भी उठाकर देख लीजिए। धरती पर लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई, लेकिन पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे कौरवों से, और इसी बात पर महाभारत छिड़ी। यानी कि ग्रीनलैंड में एक तरह से महाभारत की कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका कह रहा है ग्रीनलैंड दे दो, नेटो कह रहा है ग्रीनलैंड नेटो की जिम्मेदारी है, यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारी है। रूस और चाइना पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। पुतिन और जिनपिंग की आंख पहले से इस इलाके में गड़ी हुई है, और अब नेटो के कई देशों की सेना की ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने से डोनाल्ड ट्रंप ही आग बबूला हो गए।
और नेटो को ही अब धमकी दी जा रही है। वो कह रहे हैं अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, गोल्डन डोम और मिसाइल डिफेंस के लिए अहम है। नेटो साथ नहीं देगा तो रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड यूएस में आने से नेटो शक्तिशाली हो जाएगा। यूएस की सैन्य ताकत के बिना नेटो तो कुछ भी नहीं है। तो ट्रंप के बयान से तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। अब यूरोप देख ली कि वो क्या कर सकता है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, ये भविष्य की ताकत है। यहां नए समुद्री रास्ते हैं, सैन्य वर्चस्व की चाबी है। और जब महाशक्तियां ऐसे वर्चस्व के लिए भिड़ती हैं तो फिर दरवाजे टूटते हैं, सीमाएं टूटती हैं, मर्यादाएं टूटती हैं, इंसानियत टूटती है। और आज की तारीख में सवाल सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क का नहीं रह गया, अब सवाल पूरी दुनिया का बन चुका है। क्या यूरोप अब अमेरिकी फैसलों को आंख बंद कर मानने को तैयार होगा, या फिर अब यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहता है या अमेरिका को अपोज करना चाहता है? क्या यही वो लम्हा है जब दुनिया अनजाने में ही वर्ल्ड वॉर 3 की तहलीज पर आ जाएगी? क्योंकि अभी सायरन पूरी तरीके से नहीं बजा है, लेकिन सायरन की आवाज तो सुनाई दे रही है। और इतने बड़े खतरे की वजह, इतने बड़े खतरे के होने के पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप की वो मानसिकता है जिसमें बार बार वो अपने आसपास के देशों को हथियाने की बात करते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड हर कीमत पर चाहिए। क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड में ट्रंप डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बना रहे हैं। यह दुनिया के किसी भी हिस्से से मिसाइल हमलों को रोकेगा। गोल्डन डोम अंतरिक्ष से हो रहे हमलों को भी रोकने में सक्षम होगा। इजरायली आयरन डोम से भी मजबूत होगा। डिफेंस सिस्टम ट्रंप का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर 175 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। 25 अरब डॉलर सैंक्शन भी किए जा चुके हैं। यानी ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का इलाका नहीं रह गया है, अब ये टेस्टिंग जोन है, ताकत का, संयम का, वैश्विक नेतृत्व की समझदारी का। अगर आज कूटनीति हार गई तो कल इतिहास एक और युद्ध को सिर्फ गलत फैसलों की कीमत कहेगा। और तब कोई ये नहीं पूछेगा कि आक्रमण किसने किया। दुनिया बस ये पूछेगी कि इसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया। तो कैसे रोका जा सकता था? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सख्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं सईद रुमान हाशमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता रिपब्लिकन पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पेशकश में, और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करना चाहते हैं। गोयल साहब से पहला सवाल है। गोयल साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? अगर मैं ये कहूं, एक ये ड्रामा हो रहा है यहाँ पर, और ड्रामे का अंत कैसे होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हो रहा है ये ड्रामा ये, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को उनको चाहिए किसी कीमत पर, और वो भी जानते हैं कि डेनमार्क किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा और ग्रीनलैंड भी नहीं मानेगा। उसके बावजूद अगर जिद पर अड़े हुए हैं वो, तो उसकी वजह क्या है ये उन्होंने अभी तक वजह साफ नहीं करी है। ये उन्होंने जो कहा है कि यूएस की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है ये, और अगर ग्रीनलैंड जरूरी है तो वहां पर उनका बेस है, वहां पर अगर उनको अपना डोम स्थापित करना है कोई रुकावट नहीं है। अगर उनको वहां के मिनरल चाहिए तो यूरोपियन कोऑपरेशन के साथ में वो कर सकते हैं, कोई कहीं रुकावट नहीं है। उसके बावजूद वो किसी भी हद तक एक थ्रेट देने की स्थिति में है कि मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए और कुछ नहीं। ये आई एम सॉरी बट ये जो याद दिलाता है मेरे को, जो बच्चा कहता है कि मेरे को झुंझुना चाहिए, ये वजह क्या है? चाहिए मेरे को बस। तो ये वो हो रहा है यहाँ पर। ये मैं समझता हूं कि अब इसके बाद में जो देख रहा हूं मैं ये, कि यूरोप रियलाइज करता है कि अगर ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट रहेंगे वहां पर यूएसए की, तो यूएस और यूरोप का जो सिक्योरिटी अलायंस है नेटो, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन अगर अभी के संदर्भ में देखूं, छोटी सी बात मैं ये कहूंगा कि ट्रंप भी रियलाइज करते हैं कि ये एक जो ड्रामा है किसी हद तक चलेगा, और किसी उस हद के बाद में इस ड्रामे की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहां पर आर्कटिक है, गेम चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, लेकिन वो कंपटीशन
ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, वो उससे काफी आगे है। रशिया है, चाइना है, लेकिन ग्रीनलैंड में नहीं, आर्कटिक में है वो। तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये ड्रामा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जब देखेंगे कि नेटो की सीमाएं हैं, अमेरिका की सीमाएं हैं, तो ज्यादा आगे नहीं चलना चाहिए ये। जी पूर्णिमा जी बताएंगी कि चल क्या रहा है यूएस में ग्रीनलैंड को लेकर। आप तो यूएस से लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उसके बाद मैं हाशमी साहब और बासु सर आपके पास आ रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो आपने एक बात कहा है, जय हिंद सर। पहले तो एक बात आपने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो ओपिनियन ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 काफी टाइम से चल रहा है। आप प्रॉक्सी वॉर देख लीजिए, यूएस की, यूक्रेन, गाजा ले लीजिए, इकोनॉमिक वॉरफेयर देख लीजिए, आप तारिफ ले लीजिए, सैंक्शंस ले लीजिए, करेंसी वेपनाइजेशन ले लीजिए, आप टेक वॉरफेयर ले लीजिए जहाँ पे एआई, साइबर अटैक्स, सर्विलेंस, डेटा डोमिनेंस की बात होती है। आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लीजिए जिसमें आपकी प्रोपेगेंडा, साइऑप्स, माइंड कंट्रोल का गेम चलता है। जिस आप आर्म रेसेस का सिचुएशन देख लीजिए जहाँ पे स्पेस की बात होती है, मॉडर्नाइजेशन की, अंडर डिफेंस के अंदर वहाँ पे कब्जा करने की बात हो रही है, हाइपरसोनिक्स की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है। तो ये तो मतलब आप अगर बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है, मेरे ख्याल से काफ़ी साल से ये चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है। अभी ये एस्केलेशन हो चुका है, एस्केलेशन होने का अभी देरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक टोटल कैपिचुलेशन देखा है इन द रिपब्लिकन पार्टी। किसी का क्षमता नहीं है, किसी का करेज नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के उनको स्टॉप करे। डेमोक्रेट पार्टी का भी अभी कोई ट्रूथ नहीं रहा है। अब आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले जो 500% टैरिफ की बात किया जा रहा था, वो इट वाज एक्चुअली बायपार्टिजन सपोर्ट, इट वाज नॉट जस्ट रिपब्लिकन पार्टी। सो अमेरिका का गोल हमेशा यही रहा है कि अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, वो जो कॉलोनियल टैक्टिक्स है वो चेंज होता रहा, अपडेट होता रहा, बट इट हैज नेवर चेंज्ड। टैक्टिक्स डिफरेंट हो सकता है, ओवर्ट हो, कोवर्ट हो, मिलिट्री इंटरवेंशन हो, या CIA चेंजेस हो, इंटरनली रिजीम चेंजेस हो, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ऑलवेज हैज डन दैट फॉर सेंचुरीज। बट अभी क्या हो रहा है कि आपको एक चेंजेस नजर आया है कि ट्रंप ने उसका मुखौट खोल दिया। देयर इज नो मास्क राइट नाउ, इट हैज फॉलन। तो अभी छोटे छोटे जो कंट्री है जैसे ग्रीनलैंड, उसकी इकोनॉमी लिटरली 3 to 4 बिलियन डॉलर्स है, और ये तो एक लिटरली एक छोटा कंपनी की साइज इतनी होती है। आप अमेरिका का इकोनॉमी दीजिए, सबसे बड़े हैं $30 ट्रिलियन। कहाँ पे आप कंपेयर करें? आप ग्रीनलैंड की मिलिट्री और अमेरिका की मिलिट्री की आपको कंपेयर कर सकते हो क्या? यहाँ पे 1.3 मिलियन मिलिट्री पर्सनल है आपकी। सो आप इन्वेशन आप चाहते तो कर सकते हो। ग्रीनलैंड के साथ ऑलरेडी हमारा एक लेकिन वो यूरोप और नेटो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन्वेजन अगर कर भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो एक डिस्प्यूटेड प्लेस बन जाएगा हमेशा के लिए। जो कभी यूरोप पावरफुल हुआ तो वो वापस लेने की कोशिश करेगा, तो वो हमेशा के लिए एक हॉटकेक जैसा हो जाएगा, वो एक इशू हो जाएगा वहां पर। लेकिन अमेरिका इन्वेजन कर सकता है, अमेरिका के पास वो कैपेसिटी है, वो पावर है, बात में आपकी मानता हूं, सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्यों बढ़ा? आप तो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन पहले से चलता रहा, बस डोनाल्ड ट्रंप ने मुखौटा हटा दिया। मैं हाशमी साहब से रिएक्शन ले लूं, फिर माथुर सर आपके पास आ रहा हूं आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाशमी सर ये बताइए, क्या अमेरिका इन्वेड कर देगा ग्रीनलैंड को? चाहे वो पुतिन के नाम पे कर दे, चाइना के नाम पे कर दे, किसी के भी नाम पे कर दे। यूरोप की ताकत तो नहीं है, यूरोप रोक लेगा, हालांकि हमेशा के लिए वो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर क्रिएट हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि ग्रीनलैंड का जो नीदरलैंड का एक हिस्सा है, ऑटोनोमस अपने आप में एक कंट्री है वो, बट कम्स अंडर नीदरलैंड। नेटो का फाउंडिंग मेंबर रहा है नीदरलैंड, और आज वही नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर है कि अगर अमेरिका फौजी कार्रवाई करता है नीदरलैंड पे, तो दैट वेरी मोमेंट नेटो इज फिनिश, ही विल लीव द नेटो। ये डेनमार्क की तरफ से बयान है ना हाशमी साहब? जी हाँ, डेनमार्क की तरफ, वही मैं कह रहा हूँ। डेनमार्क की तरफ से बयान है कि वो छोड़ देंगे, नेटो को छोड़ देंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो दुनिया का सबसे ठंडा स्पेस जो है उसमें ग्रीनलैंड है,
बिल्कुल। और आज जियो पॉलिटिक्स में सबसे हॉट स्पेस बन गया है वो। 1951 में ऑलरेडी ग्रीनलैंड के साथ डिफेंस पैक्ट अमेरिका का हुआ था। बिल्कुल। जिस पैक्ट के तहत वहां पे यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स है जो सैटेलाइट को ट्रैक करता है, एंटी डिफेंस जो एयर मिसाइल है उसको है, वहां पे उसकी आर्मी है, वहां उसकी कंपनीज हैं जो छोटे ही पैमाने पे सही लीज पे लेकर के और माइनिंग करती है।